हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आपको 5 शेयर्स के बारे में बताऊँगा, जिनका शेयर प्राइस अभी 50 के अराउंड है या 50 से कम है, पर मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके ये मल्टी बैगर शेयर बन सकती है। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बन सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बन जाएँगी जाके। अगर आपको कोई कहता है कि ये शेयर खरीद लो और ये शेयर बाद में जाके मल्टी बैगर बन ही जाएगी, तो मैं मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसे बोल सकता है कि हाँ, ये बन ही जाएगी मतलब देखिए बड़ी से बड़ी कंपनी गिर जाती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मतलब एक आपको ऐसे पता होगा आप जो अनिल अंबानी की जो कंपनी थी रिलायंस टेलीकॉम, जिनका सिम आपने रिलायंस जो पहले आया करता था। जब मैं कॉलेज से पहले मतलब कॉलेज के टाइम और स्कूल के टाइम मैं उनका सिम यूज़ कर चुका हूँ। तो उस टाइम वो बहुत बड़ी कंपनी थी और अनिल अंबानी आई थिंक टॉप 50 रिचेस्ट मैन में बन गए थे उस टाइम। पर देखिए क्या हुआ बाद में, उतनी बड़ी कंपनी गिर गई। ये तो छोटा एग्ज़ाम्पल है। आपने नोकिया का फ़ोन यूज़ किया होगा और नोकिया कितना पॉपुलर क मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी थी नोकिया, मतलब पहले उस टाइम पे जब ये सब एंड्रॉइड ये सब नहीं आया था, तो नोकिया बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बट नोकिया भी गिर गई। तो मतलब कोई कोई गारंटी नहीं कह सकता कि ये कंपनी मतलब जाके बन ही जाएगी। बट हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत से डेटा को देख सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है, यहाँ अच्छा कर रही है, इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ये यहाँ इम्प्रूव कर रही है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और उसके बेस पे आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनका फंडामेंटल्स अच्छा है, ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, इनका मैनेजमेंट अच्छा है और मैं आपको बताऊँ कि हाँ, इसके कारण इनका चांस है कि अगले 10 साल में जाके ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देके मल्टीबैगर बन सकती है। तो आप ज़रा मिसगाइड मत होइएगा, मतलब अगर मैं बोलता हूँ देखिए मैंने लिखा है पोटेंशियल मल्टीबैगर, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटीड मल्टीबैगर है ये स्टॉक, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बाद में बोले कि मतलब आपने मतलब मैंने बोला था कि ये शेयर तो मल्टीबैगर बनेगा और ये डूब गया, मतलब मैंने नहीं चाहता कि आप ऐसा बोले मतलब मुझे। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने देखिए इससे पहले बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने एनालाइज़ किया है और मैं पूरा डेटा जैसे एनुअल रिपोर्ट से डेटा लाता हूँ, उनके बहुत सारे मेट्रिक्स देखता हूँ, प्राइस टू अर्निंग, वैल्यूएशन बहुत कुछ देख के मैं एनालाइज़ करता हूँ स्टॉक्स को और मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि ये कंपनी पैसा कमाती कैसे है। ये देखिए आप बहुत कुछ फंडामेंटली देख लेंगे कि प्राइस टू अर्निंग सही है, डिविडेंड दे रही है, सब कुछ दे रही है। बट अगर आपको पता ही नहीं कंपनी पैसा कमाती कैसे है, तो आप मतलब आपको कैसे पता रहेगा कि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा करेगी या नहीं करेगी? तो आपको पता ही नहीं रहेगा। लेट्स से एक कंपनी केमिकल्स में है, मान के चलिए। अब आपको पता ही नहीं है कि मतलब ये कंपनी मतलब केमिकल से पैसा कमाती है। आपको बस पता है कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है, इसका सब कुछ रेशियो सब कुछ अच्छा है, 4 साल, 10 साल से अच्छा कर रही है। बट मान के चलिए कि फ्यूचर में मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए फ्यूचर में हुआ है केमिकल्स मतलब सेक्टर उतना बूम नहीं किया, मान के चलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बट आपको तो पता नहीं है कि आपकी कंपनी केमिकल्स की है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा वो करना क्या है आपको स्टॉक्स के साथ। आपका स्टॉक प्राइस गिर रहा है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो ज़रूरी होता है जानना कि आपकी कंपनी कमा कैसे रही है पैसा, कहाँ से कमा रही है, तो वो ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे बनाए हैं और मेरा एम क्या है कि हर एक वीक मैं 1-2 स्टॉक एनालाइज़ करूँ और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूँ। ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और कमेंट्स में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको एक चीज़ बता दूँ पहले कि देखिए स्टॉक प्राइस और रिटर्न्स में कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब आप सोच रहे होंगे मेरे वीडियो टाइटल ऐसा क्यों है कि ₹50 के शेयर्स। ये एक्चुअली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप देखिएगा मैं आपको बताऊँगा कैसे कि आपको मैं 5 शेयर्स बताऊँगा और कोई रिलेशन नहीं है उसमें मतलब कि प्राइस और मतलब स्टॉक का मैं दिखाऊँगा, एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब ₹10 ₹20 का शेयर खरीदो, पेनी स्टॉक्स खरीद लो तो मतलब वो छोटी कंपनी है, तो बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाएगी मतलब लोग को लगता है। बट ऐसा है नहीं, मतलब मैं आपको 3-4 एग्ज़ाम्पल दूँगा जिनका स्टॉक प्राइस 50 से कम है, बट वो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि स्टॉक प्राइस कम है तो ये कंपनी पेनी स्टॉक होगी, ज़रूरी नहीं होता है ऐसा। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी का भी स्टॉक प्राइस कम हो सकता है, मैं एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा। और कोई रिलेशन नहीं होता है स्टॉक प्राइस में और रिटर्न्स में। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ देखिए, आप आपको मान के चलिए 2 स्टॉक आपको खरीदना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का खरीदना है, नेस्ले का, आपके पास ऑप्शन है। बट आप सोच रहे हैं कि एचयूएल का प्राइस अराउंड 2200 है एक स्टॉक का और नेस्ले का 17,000 है। और मान के चलिए आपको 17,000 लगाने हैं पैसा किसी एक स्टॉक में। आप सोचेंगे चलो मुझे 8 स्टॉक मिल जाएँगे एचयूएल के, तो मैं एचयूएल ले लेता हूँ क्योंकि नेस्ले का तो मुझे 1 ही स्टॉक मिल रहा है 17,000 में। तो आप सोचेंगे कि ज़्यादा अच्छा एचयूएल खरीद लेता हूँ मैं। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये समझिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 17,000 नेस्ले में लगाए,
17,000 एक्चुअल में लगाए, फ़र्क इससे पड़ता है कि किसका प्रॉफ़िट ज़्यादा ग्रो करता है फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी कंपनी है, राइट? बेसिकली प्रॉफ़िट्स पे उनका स्टॉक प्राइस ग्रो करता है। तो मान के चलिए अगले 10 साल में एचयूएल मान के चलिए 10% पे प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करती है अपना और नेस्ले 15% पे करती है। तो स्टॉक मतलब मान के चलिए प्राइस टू अर्निंग दोनों का सेम रहा, मान के चलिए, रिटर्न किसका ज़्यादा रहेगा? नेस्ले का रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉफ़िट्स पे डिपेंड करता है। तो स्टॉक प्राइस आप कभी मत जाइए कि इसका स्टॉक प्राइस कम है तो खरीद लूँ, जल्दी ऊपर चले जाएगा, इसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा है तो नहीं, आप ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता। ऐसा मत सोचिए कभी भी। हाँ, ये अलग बात है कि कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब देखिए, एचयूएल एक्चुअली आपको बता दूँ, एचयूएल नेस्ले से बड़ी कंपनी है, भले उसका स्टॉक प्राइस कम है। तो आप कुछ कह नहीं सकते स्टॉक प्राइस से। आप मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखिए कंपनी का और भी अदर पैरामीटर्स देखिए। ये नहीं कि आपने स्टॉक प्राइस पे डिसाइड कर लिया सब कुछ। ये सब कुछ डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट दे सकती है फ्यूचर में कंपनी, सब कुछ उस पे डिपेंड करता है कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा। चलिए अब 5 कंपनी की बात करते हैं, मैंने बहुत भाषण दे दिया ये सब पे, तो अब 5 कंपनी की बात करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी थोड़ा नॉलेज मिले, आप मतलब अब मैं अपना नॉलेज शेयर करते रहूँ हर एक वीडियो के साथ। आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए पहला जो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका स्टॉक प्राइस बस 27 है। आप सोचेंगे बहुत छोटी कंपनी है, नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज़ अ मिड कैप कंपनी इन इंडिया। मतलब मिड कैप मतलब इसका मार्केट कैप मैं अंदाज़ से रहा हूँ 15 से 20,000 करोड़ है आई थिंक। एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हाँ, बड़ी कंपनी है ये, छोटी कंपनी नहीं है ये। और अब मैं बता देता हूँ मुझे क्यों अच्छा लगता है ये स्टॉक। देखिए, एक मेन रीज़न वी वैद्यनाथन का है, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट के हेड हैं। तो सबसे अच्छा मुझे मतलब वो लगते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है ना रिटेल बैंकिंग में, वो बहुत ही अच्छा है। सो उनका एक्सपीरियंस मैं बता दूँ आपको, वो सबसे पहले उन्होंने जॉब शुरू किया था आईसीआईसीआई बैंक में। और आप जो आज आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं ना, बहुत सारे ब्रांचेज़ ये सब है। ये जब हेड थे उस रिटेल ब्रांच के, तो इन्होंने एक्सपैंड करवाया पूरा। तो मतलब बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब ये थोड़े एंटरप्रेन्योर टाइप के हैं, मतलब अपना खुद का बिज़नेस खोलना चाहते थे। तो इन्होंने स्टार्ट किया कैपिटल फर्स्ट, जो कि मतलब वो भी रिटेल बिज़नेस में थी। उसको भी उन्होंने बहुत ही बड़ा कर दिया। मतलब शुरू में एक एनबीएफसी, छोटी-सी एनबीएफसी थी, उसको ग्रो कर दिया बहुत ही बड़ी कंपनी में। और फाइनली उन्होंने मर्ज कर दिया है अब आईडीएफसी बैंक के साथ, जो बन गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, जो रिटेल बैंकिंग के साथ है, वो बहुत ही अच्छा है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। अभी मानता हूँ ये कंपनी लॉस में है, मानता हूँ, बट अभी इनके नंबर्स देखेंगे, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। इनको डिपॉजिट्स जो आ रहा है बैंक में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इनका फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रेट है 7%, और कोई बैंक बहुत कम बैंक देती है, तो इनका डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स इनको मिल रहे हैं। इनका नंबर्स अच्छे बढ़ रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। इस स्टॉक को मैंने एनालाइज़ भी किया है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। मैंने पूरा पूरा एनालाइज़ किया है। मुझे नेक्स्ट स्टॉक जो लगता है मतलब अच्छी कर सकती है, जो 50 के अराउंड प्राइस, और टाटा पावर है। अब टाटा पावर जो सोच रहे होंगे कि मतलब बहुत छोटी कंपनी है, नहीं। टाटा पावर इंडिया की ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है इंडिया की। और ये भी एक मिड कैप कंपनी है, नॉट ए स्मॉल कैप, नॉट ए माइक्रो कैप, इट्स ए मिड कैप कंपनी। द करेंट प्राइस 50 है। इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी, वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी। अब देखिए, अब मैं क्यों मतलब टाटा पावर के बारे में बोल रहा हूँ कि देखिए वो क्या रहा है, अब वर्ल्ड चेंज हो रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऑलरेडी पूरे ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी पे मूव कर चुके हैं। और इंडिया ने भी आज ही मैं पढ़ा न्यूज़पेपर में कि 2030 तक 60% जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट होता है, वो ग्रीन एनर्जी से होगा, मतलब सोलर एनर्जी से होगा मोस्टली। तो अब देखिए ये पूरा जो ट्रांज़िशन हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो जाएगा सब कुछ। देखिए अभी क्या होता है ना, अभी के जो प्लांट्स सब है, पावर प्लांट्स ये सब जो तो बहुत डिफिकल्ट होता है जनरेट करना, बहुत ही पैसा लगता है उसमें, मतलब उसे बनाने में। बट जो सोलर एनर्जी है, उसे जनरेट करने में उतना पैसा नहीं लगता है, जितना मतलब थर्मल में लगता था, मतलब कोल वाले में लगता था। तो इससे भी इनका कॉस्ट कम होगा, ये तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो डिमांड फैक्ट्रीज़ से इलेक्ट्रिसिटी, घर का इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, ये सब तो रहने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। प्लस आपका कार्स ये सब भी डिमांड बढ़ जाएगा, और मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी का। उसी कारण मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। प्लस इनका प्लान्स भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये अपना डेब्ट जो है, बहुत सारा डेब्ट हो गया है इनका, वो रिड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं और फिर एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग ये सब में जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है, ये देखिए, ये सारी जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है। ये मत सोचिएगा पेनी स्टॉक्स, मतलब ये सब मत सोचिएगा कि बहुत छोटी-छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है ये सब, और ये सब कंपनी अच्छा भी कर रही है, ऐसा नहीं है खराब कर रही है। अब नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लीलैंड। इसका करंट पर प्राइस अराउंड ₹51 है। अब देखिए ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी, मतलब कमर्शियल व्हीकल मतलब ट्रक और जो मिनी ट्रक्स होते हैं ना, और बस होता है, तो ये सब में सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। और फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बस इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब 4th नंबर पे आती है बस बनाने में। समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये।
अब देखिए इंडिया में भी रोड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब रोड्स ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा ट्रक्स, ज़्यादा बस ये सब ज़्यादा चलेंगे, राइट? तो मतलब डिमांड बढ़ेगा ट्रक्स का, बस का, मिनी ट्रक्स का, ये सब का। मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। अभी मानता हूँ इसका प्राइस गिर गया है क्योंकि मतलब गिरना है मतलब क्योंकि अभी कोविड आया है, थोड़ा इश्यू आया हुआ है, मतलब लोग ज़्यादा ये सब ट्रक्स ये सब नहीं खरीद रहे हैं। बट हाँ, शुरू में 1-2 साल बाद तो फिर से नॉर्मल लेवल आएगा तो फिर लोग खरीदेंगे ही, मतलब डिमांड बढ़ेगा और इनके प्रोमोटर्स भी बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट कंपनी जो है जिसका नाम अब आप लोगों ने भी कम सुना होगा मेरे अंदाज़ से, वो है ग्रोवर एंड वेल। आई मीन चलिए ये कंपनी छोटी है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। बट इसका ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। इसका करंट करंट प्राइस अराउंड ₹38 है और ये जो इंडस्ट्री में है, वो बहुत ही अलग इंडस्ट्री है। सो अब देखिए जो मेटल सब होता है ना, जैसे जो शिप में मेटल हुआ और एरोप्लेन में जो मेटल हुआ, तो ये सबको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि ये सब में कोरोजन नहीं हो जाए, मतलब जंग नहीं लग जाए। तो उसके लिए आपको कुछ मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है, मतलब उसके ऊपर कुछ पेंट्स नहीं कह सकते हैं बट हाँ, कुछ केमिकल से उसपे लगाना पड़ता है। तो वो इस इंडस्ट्री में है और इंडिया में इस इंडस्ट्री में ये काम करती है, उसमें बस 3 और कंपनीज़ हैं, मतलब टोटल 3 ही कंपनीज़ है इस इंडस्ट्री में जिसमें ये काम करती है। और इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैंने देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, 13 साल का मैंने रिज़ल्ट देखा और 13 साल से इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। 1 साल नहीं हुआ है कि मतलब डिक्रीज़ हो गया, हुआ ही नहीं। 13 साल से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बहुत ही मुझे सरप्राइज़िंग लगा ये। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है। और इसको छोड़ दीजिए, ये सब के साथ-साथ इनके पास एक मॉल भी है मुंबई में, ग्रोवेल मॉल करके, जो कि बहुत ही फेमस है और मुंबई का आपको रियल एस्टेट पता है मतलब कितना ज़्यादा वहाँ का प्राइस है। मैं भी रह चुका हूँ, आपको अगर वहाँ पे 1 बीएचके खरीदना है मुंबई में, मतलब मैं अंधेरी में था, तो आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं इस मॉल का वैल्यू कितना ज़्यादा करोड़स में होगा मतलब। अब लास्ट कंपनी जो है, मैं इसके कंपनी के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ अपने चैनल पे, वो है टीवी18 ब्रॉडकास्ट। ये कंपनी भी देखिए मुझे अच्छी लगती है, इनका बिज़नेस अच्छा है। अब ये भी कोई मतलब उतनी भी छोटी कंपनी नहीं है, भले ही स्मॉल कैप है बट उतनी भी छोटी नहीं है। इनका बिज़नेस बहुत ही बड़ा है। मतलब इनके पास मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया कंपनी इन इंडिया है। न्यूज़ 18 चैनल, कलर्स चैनल, इंडिया में मूवीज़ प्रोड्यूस करती हैं वायाकॉम स्टूडियोज़ के थ्रू। तो ये कंपनी छोटी नहीं है, बहुत ही मतलब बड़ी कंपनी है उस सेंस में देखिएगा तो। अपने अपने इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब मीडिया सेक्टर में खुद। इसका प्राइस आप देखेंगे तो ₹35 है अभी और इनके भी नंबर्स इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे-धीरे। मतलब पहले बहुत ही खराब था, धीरे-धीरे इनका मार्जिन्स ये सब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है वो इसमें। और इनका जो एक्सपेंस है, जो ये खर्चा पहले बहुत ज़्यादा कर रहे थे अपने ऑपरेशन पे, उसे भी ये डिक्रीज़ कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाके अच्छा कर सकती है। और ये रिलायंस का पार्ट है, मतलब टीवी18 जो है, वो रिलायंस का ही पार्ट है, मतलब रिलायंस की सब्सिडियरी आ जाती है एक तरह से, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आ जाती है, तो उसी का पार्ट है। तो मुझे ये 5 कंपनी मैं सही बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 5 कंपनी मतलब मल्टीपैकर बन जाएँगी, बट मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है, जैसा ये इनके नंबर्स मैं देख रहा हूँ, जो बिज़नेस में ये है, जैसा मुझे इनका ग्रोथ लगता है, तो उससे मुझे लगता है ये ग्रो कर सकती है अच्छा और अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में नहीं, मतलब मैं जब भी स्टॉक एनालाइज़ करता हूँ, तो मैं एनालाइज़ करता हूँ कम से कम की 5 साल। अब मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ 5 साल भी मतलब लॉन्ग टर्म उतना नहीं होता है, मतलब 10 साल कम से कम। मैं तब देख के एनालाइज़ करता हूँ। बट हाँ, बीच-बीच में आपको स्टॉक देखते रहना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या आ रहा है, रिज़ल्ट क्या आ रहा है। उसके बेसिस पे डिसीज़न लेना चाहिए, हटा देना चाहिए या दूसरा नया स्टॉक वो तो अलग बात है। बट मैं नॉर्मली जो व्यू लेता हूँ, कम से कम 10 साल के बेसिस पे लेता हूँ नॉर्मली। हाँ, वैसा अब देखिए अब टीवी ब्रॉडकास्ट ले लीजिए। अब मान के चलिए अभी मुझे लगता है अच्छा करेगी, बट 1-2 साल बाद मैं देखता हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और जो डिमांड जो है धीरे-धीरे इनके रेवेन्यू पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सब कुछ, मान के चलिए एग्ज़ाम्पल इनके रेवेन्यू गिर रहे हैं, मान के चलिए मुझे ऐसा लगता है। तो मैं खुद ट्राई करूँगा कि एग्ज़िट कर जाऊँ उस टाइम अगर मुझे 2-3 क्वार्टर ऐसा लगा तो। तो वो आपको देखना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 5 शेयर्स है मेरी तरफ से और आप ज़रूर कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि शेयर प्राइस मतलब ये मत कभी सोचिए कि शेयर प्राइस ₹5 है, ₹10 है तो ये डबल हो जाएगा तुरंत। मतलब लास्ट में जो मैटर करता है अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स डबल हुआ उसका, तो स्टॉक प्राइस डबल होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर अर्निंग्स उसका हाफ हो गया, तो स्टॉक प्राइस में कुछ टाइम बाद उसका हाफ दिखेगा आपको। तो सारे अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब स्टॉक्स पे अप्लाई करेगा, बट लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स पे अप्लाई करता है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।